रोज सुबह जिस पैकेट वाले दूध को काटकर बच्चों के ग्लास में डाला जाता है, जिसे अमृत समझकर परिवार को पिलाया जा रहा है, क्या हो अगर सच ये हो कि वो सेहत नहीं बल्कि धीरे धीरे शरीर को बीमार करने वाला एक सफेद झूठ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सुथार और स्वागत है इस खास विश्लेषण में आपके अपने चैनल हेल्दी संडेज पर। हमारी स्पेशल सीरीज द मिल्क मिस्ट्री के पिछले 2 एपिसोड्स को जो प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आज का ये तीसरा एपिसोड सच में होश उड़ाने वाला है। आज बात किसी मिलावटी यूरिया या डिटर्जेंट की नहीं होगी, बल्कि उस धोखे की होगी जो बिल्कुल लीगल है, कंपनियों की रजामंदी से बिक रहा है, लेकिन पेट में जाकर खामोशी से तबाही मचा रहा है। आज पर्दाफाश होगा दूध की दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का, दी A1 वर्सेस A2 मिल्क मिस्ट्री। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल है, जरा सोचिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि घरों में कौन सा दूध आता है, पैकेट वाला, थैली वाला या सीधे ग्वाले का। सब लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आज के इस विश्लेषण के बाद दूध को लेकर जो भी धारणाएं हैं वो पूरी तरह बदलने वाली हैं। कई लोग ये मानते हैं कि पैकेट वाला दूध एकदम शुद्ध पोषण है, लेकिन हालिया रिसर्च इशारा करते हैं कि हमें इस बात की बारीकी से जांच करनी ही होगी कि आखिर उस पैकेट के अंदर ऐसा क्या है जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों के पाचन तंत्र को बिगाड़ रहा है। चलिए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। भाग 1, गायों का बदला हुआ डीएनए, आधुनिक डेयरी में जेनेटिक बदलाव की कहानी। ये समझने के लिए कि आज दूध के साथ असल समस्या क्या है, समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले हुई थी। विज्ञान कहता है कि दुनिया की सारी गायें प्राकृतिक रूप से सिर्फ एक ही तरह का, बहुत आसानी से पचने वाला दूध देती थीं, A2 दूध। ये वही दूध है जिसे हमारे पूर्वजों ने अमृत कहा। लेकिन फिर आया एक बड़ा ट्विस्ट। लगभग 5000 साल पहले यूरोप की गायों के जीन्स यानी डीएनए में एक प्राकृतिक म्यूटेशन हुआ। इस बदलाव की वजह से विदेशी गायों का प्रोटीन बदल गया और वो A1 प्रोटीन वाला दूध देने लगी। अब असली खेल समझिए। 1970 के दशक में भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत विदेशी जर्सी गायों को धड़ल्ले से भारत लाया गया। दूध का प्रोडक्शन तो खूब बढ़ा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि आज के समय में हमारे रोजमर्रा के पैकेट वाले दूध में यही जेनेटिकली बदला हुआ A1 दूध हावी हो चुका है। इन दोनों नस्लों के बीच का अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारी खूबसूरत पारंपरिक भारतीय देसी गाय हैं, जैसे गिर या साहिवाल, जो शुद्ध A2 दूध देती हैं। ये दूध पाचन तंत्र के लिए बहुत हल्का और साफ होता है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी नस्ल की गाय हैं, जैसे जर्सी या HF, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा दूध पैदा करने के लिए लाया गया था। ये गायें म्यूटेटेड A1 दूध देती हैं, जिसे इंसानी आंतों में सही से टूटने और पचने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये अंतर सिर्फ नस्ल का नहीं है बॉस, बल्कि सीधे तौर पर शरीर की सेहत का है। भाग 2, BCM7 पेट का विलन, A1 पाचन का छिपा हुआ सह उत्पाद। चलिए अब और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जेनेटिक अंतर इंसानी पाचन तंत्र के साथ असल में कैसे खेल खेलता है। कोई भी सोच सकता है, मनीष भाई A1 हो या A2, दूध तो दूध है, इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। A1 और A2 दोनों ही प्रकार के दूध में केसीन नाम का प्रोटीन होता है, लेकिन जब ये पेट में जाते हैं तो इनके टूटने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। इन दोनों के केसीन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो जरा सा अंतर है ना, वही यह तय करता है कि वह दूध शरीर को पोषण देगा या शरीर के अंदर सूजन पैदा करेगा। यहाँ सबसे खतरनाक चीज को समझना होगा, BCM7 ये एक ओपियोइड पेप्टाइड है। जब A1 यानी आम पैकेट वाला दूध पिया जाता है तो वो पेट में पूरी तरह से नहीं पचता और इसी अधूरी पाचन प्रक्रिया के दौरान ये BCM7 रिलीज होता है। ये तत्व आंतों में जाकर चिपक जाता है, वहां सूजन पैदा करता है। आज जो लाखों लोग कहते हैं ना कि सुबह दूध पीते ही गैस बनती है, पेट फूलता है या भारीपन लगता है, डेटा बताता है कि असल में दिक्कत बुनियादी लैक्टोज से नहीं है, बल्कि पैकेट वाले दूध में बनने वाले इसी BCM7 विलेन से है। लेकिन एक बहुत ही राहत देने वाली बात भी है। माँ का दूध, शुद्ध भैंस का दूध और पारंपरिक देसी गाय का दूध 100% A2 होता है। इसका मतलब है कि इनमें ये विलेन बनता ही नहीं। शुद्ध A2 दूध बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर को सीधे पोषण देता है। सोचिए, इतनी बड़ी बात कितने आराम से छिपाई गई। अगर ये रिसर्च और जानकारी सच्ची लग रही है तो अभी के अभी हेल्दी संडेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, इस जानकारी को दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सेहत पर सबका हक है। भाग 3, सही दूध कैसे चुनें।
आधुनिक डेयरी बाजार को समझना, कंपनियों के मार्केटिंग लेवल्स के पार जाकर रोजमर्रा के लिए एक सुरक्षित विकल्प कैसे चुना जाए, आइए इस पर बात करते हैं। आपका इस चैनल हेल्दी संडेज का मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं, समाधान देना है। हेल्दी A2 दूध हासिल करने के लिए 3 बहुत ही भरोसेमंद रणनीतियां हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली टिप, अगर संभव हो तो सीधे अपने आसपास किसी स्थानीय डेयरी या ग्वाले से संपर्क किया जाए जो भारतीय देसी गायों जैसे गिर, साहिवाल या थारपारकर का पालन करते हैं। दूसरी टिप, अगर पैकेट वाला दूध ही लेना है तो पैकेट को ध्यान से देखें। आजकल मार्केट में कई अच्छे ब्रांड्स साफ 100% A2 सर्टिफाइड मिल्क लिखकर बेचते हैं, उसे चुनें। और तीसरी टिप, अगर देसी गाय का दूध ना मिले तो शुद्ध भैंस का दूध भी एक बेहतरीन A2 विकल्प है जो पाचन के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इस विश्लेषण के आखिर में इस अहम विचार पर गौर करना बहुत जरूरी है। पैकेट पर लिखे बड़े बड़े प्योर काउ मिल्क वाले गोलमोल शब्दों के पार देखिए और उस पैकेट के अंदर छिपे असली विज्ञान को समझिए। पैकेट काटने की जल्दबाजी में सेहत नहीं कटनी चाहिए। आज ही जागरूक बनिए, सही दूध चुनिए और इस सफेद झूठ के जाल से बाहर निकलिए। अगर आज की ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये विश्लेषण कैसा लगा। वीडियो को एक लाइक दीजिए, हर चाहने वाले के साथ शेयर कीजिए और हेल्दी संडेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त मनीष सुथार, मिलता हूं अगले रविवार द मिल्क मिस्ट्री के एक और धमाकेदार खुलासे के